आज जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है इस बात को समझना। इसमें जो है सबसे पहले देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सबसे पहले ये बात ध्यान रखना किसमें होता है, अपन के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, अपन में जैसा होता है वैसा ही सोचेंगे अपन। ठीक है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो हम अपने बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हम ह्यूमंस में क्या होता है, एक मेल होता है, एक क्या होता है बेटा, मेल। ठीक है, मेल को बेटा इस तरीके से दिखाया जाता है, मेल जो होता है उसका सिंबल जो है वो ये है बेटा बायोलॉजी में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और फीमेल को इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, तो एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसके पास होती है मेल गैमीट। मेल गैमीट जो होती है वो होती है स्पर्म, है ना। मेल गैमीट को क्या कहेंगे ह्यूमंस के केस में, स्पर्म बेटा। ठीक है, ये स्पर्म है। और एक दूसरी क्या है बेटा, फीमेल गैमीट। ठीक है, फीमेल, ये वाली कौन सी बेटा, ये फीमेल गैमीट है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एग कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, एग कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है, एक मेल गैमीट होती है, इस स्पर्म को क्या कहते हैं, एमजी बेटा। बेटा ये एमजी महात्मा गांधी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये मेल गैमीट है, एमजी मेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट। और ये एफजी है बेटा, ये फीमेल गैमीट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट है, जिसे अपन अंडा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब क्या होता है इसमें जो है, क्या होगा, इसका फ्यूजन होगा। क्या होगा, फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, और क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, जायगोट बनेगा बेटा। क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। देखो ये फ्यूजन हुआ यहाँ पर, और इससे क्या बनेगा, यहाँ पर जायगोट बनेगा, जायगोट। ठीक है, तो ये होगा बेटा जायगोट। ठीक है, ये बात आप जानते होगे, और आपको ये बहुत अच्छे से जो है थर्ड चैप्टर में और अच्छे से इसको समझाया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो सुनो, क्या होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन में, क्या होता है कि भैया सीधी बात है, गैमीट्स होती हैं, गैमीट्स का फ्यूजन होता है। क्या होता है, गैमीट्स प्रोड्यूस होती हैं। मेल गैमीट कौन सी है, स्पर्म, और फीमेल गैमीट कौन सी है, एग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, कौन फ्यूज करने जाएगा बेटा, एग 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 के पास स्पर्म जाएगा या स्पर्म के पास एग जाएगा। ठीक है, कौन किसके पास जाएगा बेटा, वो तो प्रकृति का नियम है बेटा, हमेशा लड़के को ही झुकना पड़ता है, तो बेटा वो लड़का जाएगा। ठीक है, जो है स्पर्म, स्पर्म जो मेल गैमीट है वो पीछे जाएगा, किसके, एग के जाएगा। ये बात ध्यान रखना, एग मूव नहीं कर सकता बेटा, लेकिन जो है स्पर्म मूव कर सकता है। कौन मूव कर सकता है, स्पर्म मूव कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आ गई बात समझ में। चलो अब सुनो, देखो इसमें क्या बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट मिलाकर के क्या बनाएंगे बेटा, जायगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जायगोट। अब एक बात जो इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आ गई होगी भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोलोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूज होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको। ठीक है, दूसरी बात बेटा, दूसरी बात ये है, सुनो क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल, एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, या ये पूछा जाएगा ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। या पूछा जा सकता है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप ये बोलोगे इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। सबसे पहले फॉर्म होंगी गैमीट्स। ठीक है, मेल गैमीट फॉर्म होगी, फीमेल गैमीट फॉर्म होगी, फिर क्या होंगी। अब देखो एक बात तो ये समझ में आ गई, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फॉर्म होगी, लेकिन सुनो एक ऐसा भी केस पॉसिबल है कि एक जो जना है, ठीक है, एक जो इंडिविजुअल है, ये तो ह्यूमन के केस में था। ठीक है, कई बार ऐसा होता है बेटा कि जो है, जैसे मान के चलो बेटा, आपका अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म की बात करूं, ठीक है, अर्थवॉर्म में क्या होता है, अर्थवॉर्म की बात करूं तो मेल गैमीट भी एक ही जना बनाता है, ये मेल गैमीट भी एक जना बनाएगा और फीमेल गैमीट भी एक जना बनाएगा। ये अर्थवॉर्म है बेटा, ये आपकी अर्थवॉर्म है। ठीक है, आपने देखी होगी ये अर्थवॉर्म। ठीक है, ये अर्थवॉर्म है। तो अर्थवॉर्म क्या करती है, मेल गैमीट एक एक ही जना बेटा, एक ही जना मेल गैमीट भी बना देता है और फीमेल गैमीट भी बना देता है। ये होता है अर्थवॉर्म का केस बेटा, है ना। ये क्या होता है, अर्थवॉर्म का केस। ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट।
ठीक है। तो अर्थवॉर्म में क्या होता है, अर्थवॉर्म में क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अकेली अर्थवॉर्म बना लेती है, ठीक है, अकेली अर्थवॉर्म बना लेती है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन को दो ह्यूमंस लगे थे, यहाँ पर एक तो मेल ह्यूमन, ठीक है, एक लड़का लगा था, एक लड़की लगी थी, ठीक है। लड़का क्या बना रहा था, स्पर्म, और लड़की क्या बना रही थी, एग बना रही थी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पर दो इंडिविजुअल की जरूरत पड़ी थी। तो ये साफ साफ वाला वर्ड समझ में आ गया लाइन, कि इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का, ठीक है, एदर बाय द सेम इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल यानी अर्थवॉर्म, ये अर्थवॉर्म की बात कर रहा है, एक इंडिविजुअल जो है वो बना लेगा अर्थवॉर्म जैसे, ठीक है। तो एदर बाय द सेम इंडिविजुअल, एदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। डिफरेंट इंडिविजुअल का केस कौन सा बताया मैंने, ह्यूमंस का केस बेटा, लिख देना यहाँ पर, ह्यूमंस का केस क्या है, अलग अलग गैमीट्स जो है, अलग अलग गैमीट्स जो है अलग अलग इंडिविजुअल बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल जो है अलग अलग गैमीट्स बना रहे हैं, ठीक है। और सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल, सेम यानी एक ही इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल दोनों प्रकार की गैमीट बना दे, वो किसके अंदर होता है बेटा, अर्थवॉर्म के अंदर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, ये लाइन क्लियर हो गई हो, ठीक है। और ठीक है, और जो डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे हमेशा अपोजिट सेक्स के होंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप डिफरेंट इंडिविजुअल ले रहे हो, ये डिफरेंट इंडिविजुअल का केस है, दोनों अपोजिट सेक्स के होंगे, एक मेल होगा, एक मेल होगा बेटा, और एक क्या होगा, फीमेल होगा, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मेल इंडिविजुअल है वो कौन सी बनाएगा, मेल गैमीट, ठीक है, और फीमेल इंडिविजुअल क्या बनाएगी, फीमेल गैमीट, और दोनों क्या होंगी, फ्यूज, और इससे क्या बनेगा, जायगोट, और जायगोट से क्या बन जाएगा, नया इंडिविजुअल बन जाएगा, जायगोट से क्या बन जाएगा, एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है, जायगोट से क्या बन जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा बेटा। ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा इससे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ये वाली लाइन, बहुत सिंपल लाइन है। इसमें ये क्या बोल रहे हैं, सुनना ढंग से, एक बार आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें गैमीट्स फॉर्म होती हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ठीक है। या तो ये है ना, या तो ये कौन बनाएगा, सेम ही इंडिविजुअल बनाएगा, ठीक है, अर्थवॉर्म जो है सेम इंडिविजुअल है, ठीक है, या तो वो अकेला एक जना ही दोनों गैमीट को बना देगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अकेला जना, ठीक है, या तो फिर जो है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल लगेंगे अपोजिट सेक्स के, अपोजिट सेक्स यानी एक मेल एक फीमेल, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल जो है अलग अलग गैमीट्स बनाएंगे, मेल वाला मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल वाला फीमेल गैमीट बनाएगा, दोनों को क्या होगा, दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होगा, दोनों का गैमीट्स का फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, ठीक है, जायगोट बनेगा, और फिर वो जो जायगोट है, जो जायगोट है उससे नया इंडिविजुअल, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरी लाइन बेटा ये लिखा हुआ है कि ये कैसा प्रोसेस है बेटा, एक इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब एक बड़ा प्रोसेस है, लंबा, ठीक है, एक इलेबोरेट यानी एक लंबा, लंबा प्रोसेस है बहुत ज्यादा, और बहुत पेचीदा है बेटा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये क्या बहुत धीरे धीरे होता है बेटा, स्लो स्लो होता है, स्लो तो मतलब जानते ही होगे बेटा, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है। तो ये बड़े धीरे धीरे होता है बेटा ये, ठीक है। कैसे सर धीरे धीरे कैसे होता है, देखो एक एक वर्ड समझो बेटा, बेटा ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, कैसे, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताऊं, देखो इस कंपैरिजन करो किसका किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपैरिजन करो बेटा, तो आपको समझ में आएगा कि एक इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है ना, तीनों है बेटा, इलेबोरेट भी है, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कैसे देखो, देखो अभी ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, देखो बेटा ए सेक्सुअल प्रोडक्शन को देखो कैसा लग रहा है आपको, देखो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन कुछ नहीं है बेटा, ये एक अमीबा है, अमीबा जो है, अमीबा में जो है क्या हुआ, ये क्रोमो अमीबा में जो है एक से दो में डिवाइड हो गया बस, है ना, ये अमीबा था, ये अमीबा था, ये बीच में से जो है इस तरीके से जो है कट गया, बीच में से इस तरीके से जो है कट गया और दो में डिवाइड हो गया, ये हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर,
एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक ही जना इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेक्सुअल प्रोडक्शन में देखो दो जने इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ये, एक फीमेल और एक ये फीमेल, एक ये मेल और एक ये फीमेल, ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब सुनो, मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि यहाँ पर देखो बहुत आसान हो गया, देखो कितना आसान है यार, देखो हाल ये बीच में से डिवाइड हो गया और दो में टूट गया, बच्चे पैदा हो गए। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होगा, ये पेरेंट है और ये इसके दो बच्चे हैं बेटा, ये पेरेंट है ये वाला और इसके ये दो बच्चे हैं, ठीक है। ये डॉटर सेल कहलाएगा, ये डॉटर सेल कहलाएगी, ये पेरेंट सेल कहलाएगी, ये वाली पेरेंट सेल, ये डॉटर सेल। तो अब इस बात को समझो कितना आसान प्रोसेस है यार, है ना। तो ये बड़ा फास्ट प्रोसेस है ये सेक्सुअल प्रोडक्शन, कैसा है ये, फास्ट प्रोसेस है ये वाला, ठीक है, ये वाला फास्ट प्रोसेस है। हाल डिवाइड हो जाना टाइम थोड़ी लगेगा, 20 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, उससे भी कम, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जबकि ये बेटा देखो कितने, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्यों बेटा, इसमें गैमीट बनेंगी, स्पर्म बनेंगे, ठीक है, और है ना एग बनेगा, ठीक है। आप तो जानते ही हो, कल ही मैंने बताया था कि ह्यूमन फीमेल में एग बनने में कितना टाइम लगता है, लगभग लगभग, ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, याद करो, 1 महीना लग जाता है बेटा, है ना, एक एग बनाने में, है ना, लगभग लगभग बता रहा हूँ, वैसे तो 28 दिन के आसपास मान के चलो, लेकिन लगभग 1 महीना मान के चलो, 28 दिन 1 महीना एक ही बात होती है, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे अपन डिटेल में, ठीक है, ये टेंशन मत लो कैसे बनता है, ठीक है। अभी फिलहाल ये याद रखो कि ह्यूमन में जो फीमेल में जो एग है उसको 28 दिन लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, जबकि स्पर्म ये देखो, ये फीमेल गैमीट है एग, और ये मेल गैमीट है स्पर्म, ठीक है। फीमेल गैमीट क्या है, एग, और मेल गैमीट क्या है, स्पर्म, ठीक है। इसको बनने में टाइम लग जाता है, तो बेटा ये कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि गैमीट्स को बनने में टाइम लग जाता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन में टाइम लग जाता है, गैमीट्स को बनने में टाइम लग जाता है, गैमीट्स को फॉर्म होने में टाइम लग जाता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। गैमीट्स को फॉर्म होने में टाइम लग जाता है, जबकि ये कितना फास्ट है बेटा, धड़ धड़ धड़, हाथ बीच में से कटा, दो में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, ये जो है बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है बेटा, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। हाल इसमें कुछ है थोड़ी, इसमें कुछ नहीं, हाल जो है सबसे पहले क्या हुआ, बहुत सिंपल है ये, कैसे क्या हुआ बेटा, सुनना। सबसे पहले ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, हाँ सर न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस की क्या हुई, कॉपी हो गई, मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियस की क्या हुई, कॉपी हो गई, ठीक है। और एक न्यूक्लियस इधर पहुंच जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, क्या हो गई बेटा, सबसे पहले न्यूक्लियस की कॉपी हो गई, ठीक है। फिर एक न्यूक्लियस इस साइड आ जाएगा, ठीक है, सुनना बेटा, एक न्यूक्लियस इस साइड आ जाएगा, एक न्यूक्लियस इस साइड आ जाएगा, ठीक है, एक न्यूक्लियस इस साइड, एक न्यूक्लियस इस साइड, और बीच में से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है दो इंडिविजुअल बन जाएंगे अलग अलग, दो इंडिविजुअल बन जाएंगे अलग अलग। तो बेटा बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है, कौन सा बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बेटा ये कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये बात ध्यान में रखना बेटा, ठीक है, ठीक है। आ रही बात समझ पे बेटा, ये जो है बहुत जो है छोटा प्रोसेस है, छोटा, है ना, बहुत ज्यादा स्मॉल प्रोसेस है, ये छोटा प्रोसेस है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा छोटा प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि ये बेटा बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, कितना लंबा प्रोसेस है, सुनना बेटा, देखना। सबसे पहले ये मेल गैमीट हो, ये बेटा ये फीमेल है, क्या बेटा, फीमेल, फीमेल क्या बनाएगी, एग बनाएगी, मेल क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, फिर दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। दोनों पहले तो बनने में टाइम लगेगा इन गैमीट्स को, पहले तो ये बनेंगे, ठीक है, फिर बनेंगे, फिर इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा, ये गैमेट्स फ्यूज होंगे, फिर फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा, जायगोट, ठीक है, जायगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो देखा होगा बेटा, बच्चे ऐसा दिखता है बेटा, लगभग लगभग पेट में बच्चा कुछ इस तरीके का दिखता है बेटा, है ना, तो एम्ब्रियो है। फिर एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो के बाद बनता है बेटा फीटस, ठीक है। और फीटस के बाद जो है फीटस जो है बिल्कुल ही आपको ऐसा लगेगा जैसे बच्चा हो बेटा, है ना, लेकिन बच्चा नहीं होता, बिल्कुल बच्चे की तरह दिखता है वो, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल उसके हाथ पैर भी आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, फीटस, है ना। फीटस के बाद बनेगा बेटा आपका चाइल्ड बेटा, बच्चा बेटा, चाइल्ड, ठीक है, न्यू बॉर्न बेटा, न्यू बॉर्न, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी। बेटा कितना लंबा प्रोसेस है, समझ रहे हो इस बात को, न्यू बॉर्न, ठीक है। तो ये समझ पा रहे हो, तो ये डिफरेंस आएगा बेटा, ये क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन कैसे आएगा, समझना इस बात को बेटा, डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल
एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो क्या क्या डिफरेंस लिखोगे, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे कि इसमें गैमीट्स नहीं बन रही, इसमें गैमीट्स बन रही हैं, ठीक है। पहली बात तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। दूसरा, इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व है, जनरली जनरली एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं लगभग लगभग, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। गैमीट्स इसमें नहीं बनती लगभग लगभग, इसमें गैमीट्स बनती है बेटा, ये बात ध्यान में रखना। ऐसा आप जो है डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। ये छोटा प्रोसेस है बेटा, ये छोटा प्रोसेस है, ये बात ध्यान रखना। जबकि ये कैसा है, लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेटा। ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। तो ये आप जो है डिफरेंस लिख करके आओगे, क्या क्या लिख करके आओगे, मैं इसकी वो भी बना दूंगा, सुनो, ठीक है। ये कैसा है, फास्ट प्रोसेस है। ये सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसा है बेटा, फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसा है, स्लो प्रोसेस है, धीरे होता है, ठीक है। ये बहुत फास्ट है, हाल बीच में से दो में कट जाना। ये कैसा प्रोसेस है बेटा, बताओ। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, हाल हो जाएगा ये, ठीक है। जबकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको बहुत बनने में टाइम लगता है, ऐसा होने में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तीसरा, तीसरा बात ये बात ध्यान रखना, ये जो है इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो पेरेंट, एक ये दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत छोटा प्रोसेस है, और बेटा ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये जो है बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। लंबा प्रोसेस है या फिर इलेबोरेट प्रोसेस है, ठीक है, एक ही बात है। क्लियर है ये बात, ठीक है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत स्मॉल छोटा प्रोसेस है, जबकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ये फीमेल क्या बनाएगी, फीमेल गैमीट, मेल क्या बनाएगा, मेल गैमीट, दोनों फ्यूज होंगे, ठीक है। ये क्या बनेगा, जायगोट, और जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक, ठीक है। अब सुनो, इसमें एक बात ध्यान रखना, सुनते जाना क्या बोल रहा हूं मैं। देखो देखो अब ये देखो, इसमें क्या होता है, इसमें बेटा बनते हैं क्लोन्स। इसमें क्या बनते हैं, समझना इस बात को। इसमें जो है बनते हैं क्लोन्स बेटा, है ना। बच्चे जो होते हैं बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। बच्चे कैसे दिखते हैं बेटा, बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे, ठीक है। ये वाला जो एनिमल, ये जो होगा, ये बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल ये बच्चे जो होंगे, ये क्या है, डॉटर है, ये डॉटर सेल है बेटा, ये डॉटर सेल है ना। तो ये डॉटर सेल बिल्कुल पेरेंट सेल जैसी दिखेगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हूबहू कॉपी दिखेगी। इन्हें अपन कहते हैं क्लोन्स। क्या कहते हैं बेटा, क्लोन्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे, क्लोन्स कहेंगे इनको, ठीक है। बिल्कुल हूबहू कॉपी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्लोन्स होंगे ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या केस होगा बेटा, सुनना ढंग से। यहाँ पर क्या केस होगा बेटा, आप जान देख रहे हो कि जो बच्चे में, देखो सुनो, बच्चे में जो है ना मिक्सिंग हो रही है एक तरीके से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मिक्सिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या होगा बेटा, मिक्सिंग, ठीक है। मिक्सिंग मतलब बेटा कुछ कुछ बातें फीमेल की बच्चे में, ये जो बच्चा देख रहे हो आप, न्यू बॉर्न बच्चा, ठीक है। तो ये जो बच्चा होगा बेटा, तो बच्चे में जो है, ठीक है, ये फीटस जो है, उसके अंदर क्या होंगे, जो ये फीटस है उसके अंदर क्या होगा, कुछ बातें होंगी मदर जैसी, ठीक है, कुछ बातें होंगी फादर जैसी, और कुछ ऐसी होंगी कि बिल्कुल जो है बिल्कुल नई बातें आएंगी। क्या आएंगी, बिल्कुल नई बातें, ठीक है। जैसे मान के चलो, इसके फादर के सफेद बाल हैं, ठीक है, मान के चलो, ठीक है, मान के चलो पापा के कैसे सफेद बाल हैं, और इस जो ये जो मदर है, इसके हैं ब्लैक बाल, समझना, इसके ब्लैक बाल, ठीक है, इसके ब्लैक बाल, समझना, इसके ब्लैक बाल हैं, ठीक है। और इसके कैसे हैं, इसके ब्लैक बाल, इसके व्हाइट बाल हैं, मान के चलो बेटा, इसके कैसे है, व्हाइट बाल, ठीक है, व्हाइट बाल है, ठीक है। तो ये व्हाइट बाल, इसके ब्लैक बाल, और बच्चे बच्चे के ब्राउन बाल हो रहे हैं, है ना। क्या हो रहे हैं बेटा, ब्राउन बाल हो रहे हैं, बिल्कुल ही ब्राउन बाल, है ना। तो इसे कहेंगे बेटा ब्राउन, ठीक है। ये तो ब्लैक लग रहा है ना, ये ब्राउन देखो, इसके बिल्कुल ब्राउन बाल हो रहे हैं। तो ये कहलाया जाएगा वेरिएशन बेटा, ये क्या कहलाया जाएगा, वेरिएशन। यार एक नई चीज ही पैदा हो गई, नया 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 बन जा, नया कुछ चीज ही वो हो गया, ठीक है। ब्राउन और व्हाइट ब्लैक और व्हाइट मिलकर के एक ब्राउन कुछ बन गया, इस तरीके से मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो नई चीज आपको, नए कैरेक्टर या नई चीज आपको देखने को मिलेगी, किसमें बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। आई बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा ये जो पेरेंट है, पेरेंट सेल है, और ये जो डॉटर सेल्स हैं, दोनों हूबहू कॉपी होंगे, ठीक है। पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स जो होंगे, एक मतलब बिल्कुल पेरेंट और डॉटर सेल्स एक दूसरे की हूबहू कॉपी होंगे। ऊपर वाला पेरेंट सेल, नीचे वाला डॉटर सेल, हूबहू कॉपी। लेकिन बेटा यहाँ पर कॉपी नहीं होगी, यहाँ पर कॉपी नहीं होगी,
यहाँ पर ऐसा होगा कि कुछ कैरेक्टर तो फीमेल के आएंगे, कुछ चीजें फीमेल पे। कहते हैं ना, अरे तेरी आंख तो तेरे पापा पर गई है ना। तो कुछ कैरेक्टर, ठीक है, कुछ जो चीजें हैं, कुछ चीजें जो होंगी फादर की आएंगी, कुछ चीजें फादर की आएंगी, कुछ चीजें जो होंगी, अरे तेरे आंख तो पापा पर गई है, ठीक है, तेरी आंख तो पापा पर गई है, और जो तेरी जो है, तेरे जो 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 खूबसूरती है, या तेरी जो वो जो खूबसूरती है वो बिल्कुल मम्मी पर गई है। जैसे तेरी मम्मी बहुत खूबसूरत है, वैसे तू भी बहुत ज्यादा क्या है, खूबसूरत है ना। तो कुछ चीजें पापा से मिलेंगी, कुछ चीजें मम्मी से मिलेंगी, और कुछ चीजें दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के गैमीट्स के कॉम्बिनेशन से, दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई नई चीजें भी बनेंगी, जिन्हें अपन कहेंगे वेरिएशंस। जिन्हें अपन क्या कहेंगे बेटा, वेरिएशंस कहेंगे। ये बात ध्यान में रखना। तो कुछ वेरिएशन भी मिलेंगे आपको, जैसे ब्लैक और व्हाइट मिल करके ब्राउन बन गया, तो इसके बाल ना तो पापा पर गए हैं ना मम्मी पर गए हैं। अब ये मत कहना कि तू, ये मत कहना बेटा कि ये ना, ऐसी बात नहीं है। ये मत कहना कि नाजायज औलाद है, ब्राउन बाल तो किसी के नहीं है, ना मम्मी के ना पापा के, तेरे ब्राउन कैसे आ गए? तो बेटा ये नाजायज औलाद नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वो तो क्या है कि जो जो जीन्स है वो मिक्स होकर के, जीन्स मिक्स ना कहूंगा, ठीक है, मैं ये अपन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कैसे जो है इसकी जीन और इसकी जीन जो आपस में आकर के मिल करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाती है, ठीक है, एक नया कॉम्बिनेशन बनता है जीन्सों के जो है आपस में मिलने के कारण, ठीक है, तो एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो एक नया कॉम्बिनेशन, इसे कहते हैं वेरिएशन। इसे क्या कहा जाता है बेटा, वेरिएशन कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखना। तो वेरिएशन किसमें मिलेंगे आपको, वेरिएशन क्या इसमें मिलेंगे क्या, 6th पॉइंट, ठीक है, ये क्या होगा, क्लोन्स, ठीक है। और ये क्या लिखोगे आप, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, इधर देखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे बेटा, यहाँ पर क्लोन्स मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, क्लोन्स, ठीक है। ये क्लोन्स है बेटा, ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल है, ठीक है। तो ये क्या मिलेंगे, बिल्कुल क्लोन्स मिलेंगे आपको, क्लोन्स, ठीक है। यहाँ पर मिलेंगे क्लोन्स, ठीक है, बिल्कुल सेम, ठीक है। पेरेंट एंड, पेरेंट एंड और बेटा क्या, पेरेंट और जो डॉटर है बिल्कुल सेम मिलेंगी, ठीक है। पेरेंट एंड डॉटर सेम मिलेगी, बिल्कुल पेरेंट एंड डॉटर सेम, ये बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, मैं अभी बताऊंगा अभी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपको सेम देखने को नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पर सेम देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर वेरिएशन मिलेंगे। यहाँ पर क्या मिलेंगे बेटा, वेरिएशन मिलेंगे, ठीक है। वो वेरिएशन याद है ना, ये ब्लैक, ये जो ब्राउन बाल थे, ये वेरिएशन ही था बेटा, ये क्या था, वेरिएशन ही था। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात। सुनना ढंग से देखो बेटा, क्या बताया मैंने बेटा, कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो है बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है ये वाला, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। पहले गैमीट बनना, फिर गैमीट का फ्यूज होना, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है। हाल डिवाइड हुआ, बीच में से कट गया, हाल डिवाइड हो गया, बीच में से कट गया, तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। ये कैसी है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है गैमीट्स का बनना, ठीक है। कई बार तो गैमीट बनने में ही महीना महीना लग जाता है, ठीक है। तो ये गैमीट्स का बनना बहुत ज्यादा एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसमें जनरली एक पेरेंट मिलेगा, और इसमें जो होंगे दो पेरेंट जो है इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चौथी बात इसमें क्या होगा, कि इसमें जो बच्चे होंगे, ठीक है, बिल्कुल ये जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग जो होंगी बेटा, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग। इसमें जो बच्चे होंगे बिल्कुल पेरेंट की क्या होंगी, मतलब हूबहू कॉपी, हूबहू कॉपी होने के कारण इन्हें अपन कहेंगे क्लोन्स। क्या कहेंगे बेटा, क्लोन्स कहेंगे, बिल्कुल कॉपी होंगे एक दूसरे की, ठीक है। पेरेंट्स और जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग जो होंगे, एक हूबहू कॉपी होंगे, इसलिए अपन कहेंगे क्लोन्स, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होंगे, पेरेंट्स और जो बच्चे होंगे, ये पेरेंट्स हैं और ये है बच्चा, ठीक है। एक जो है ये, इसमें क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन मतलब अलग ही चीज इसमें, ठीक है, मिक्सिंग हो जाएगी, जो मेल के कुछ चीजें और फीमेल की कुछ चीजें और मेल की कुछ चीजें मिक्स हो जाएंगी इसमें, ठीक है। कुछ चीजें मेल की मिलेंगी,
कुछ चीजें मेल की मिलेंगी, कुछ चीजें फीमेल की मिलेंगी, और कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी कि बिल्कुल बिल्कुल ही नई मिलेंगी, नई। ठीक है, तो जो नई चीजें हैं उन्हें कहेंगे अपन वेरिएशन, जो नई चीजें मिली थी। ठीक है, ये अपन के ब्लैक बाल और व्हाइट बाल, इसके ब्लैक थे, इसके व्हाइट थे, इसके जो ये जो इसके व्हाइट थे, तो जो नया कॉम्बिनेशन बना ब्राउन बाल का, ठीक है, ये जो ब्राउन बॉल बन गए इसके, तो ये क्या नई चीज भी अपन को मिल गई। इस नई चीज को अपन कहेंगे वेरिएशन। तो वेरिएशन आपको किस में देखने को मिलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। क्लियर है ये बात, सबको क्लियर हो गया। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोजेनी यानी, प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, या ऑफस्प्रिंग कह लो या बच्चा कह लो बेटा, एक ही बात है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, या बच्चा कह लो बेटा। देखो अब बच्चा जो पैदा हुआ है, बच्चा जो पैदा हुआ है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और जो बच्चा पैदा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द ऑफस्प्रिंग, मतलब जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे जो हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पैदा हुए हैं, किससे पैदा हुए हैं, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे पैदा हुए हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे पैदा हुए हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे पैदा हुए हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है, उनमें क्या अंतर है, क्या अंतर है। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया। जो बच्चे, ठीक है, अब सुनो, देखो सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे बताओ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होंगे, बिल्कुल के बिल्कुल क्या बनेंगे, क्लोन्स बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे, क्लोन्स बनेंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, बिल्कुल क्या होंगे बेटा, बच्चे क्या होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे बच्चे। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेंगे, क्लोन्स। ठीक है, यहाँ पर ये देखो ये अंतर है, यहाँ पर लाइन बना देना, लाइन खींच देना। ऊपर वाला है ए सेक्सुअल, ऊपर वाला है बेटा ए सेक्सुअल, और बेटा नीचे वाला है सेक्सुअल। देखो बेटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सुनो, क्या बोलोगे इसमें, क्या बोलोगे इसमें, क्लोन्स बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे, एग्जैक्ट कॉपी बनेंगी, एग्जैक्ट कॉपी। बच्चे, जो बच्चे पैदा होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे। ठीक है, ये पेरेंट है, ये ऑफस्प्रिंग है इसका। ठीक है, ये बच्चे पैदा हुए हैं ये। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल क्या बनेंगे, एग्जैक्ट कॉपी बनेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सेम, सेम टू सेम, जिन्हें अपन क्लोन्स कहेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी कह लो या क्लोन कह लो, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर कैसे बच्चे पैदा होंगे, वेरिएशन मिलेंगे, डिफरेंस मिलेगा इसके अंदर। क्या मिलेंगे यहाँ पर बोलोगे वेरिएशन मिला है अपन को। क्या बोलोगे यहाँ पर, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, या कहोगे वेरिएशन। यहाँ पर क्या मिलेंगे, वेरिएशन मिलेंगे। या कहोगे कि ये पेरेंट्स से, बच्चे जो होंगे पेरेंट्स से डिसिमिलर होंगे। क्या बोलोगे, पेरेंट्स से क्या होंगे, जो बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, जो बच्चे पैदा होंगे, प्रोजेनी यानी बच्चे। ठीक है, बच्चे और पेरेंट क्या होंगे, आपस में डिसिमिलर होंगे बेटा। क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे, यानी अलग अलग होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बच्चे और पेरेंट, प्रोजेनी यानी बच्चे, प्रोजेनी यानी बेटा बच्चे। ठीक है, बच्चे और पेरेंट आपस में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। क्लियर है ये बात, बच्चे और पेरेंट आपस में अलग अलग होंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेंगे, वेरिएशन देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, वेरिएशन देखने को मिलेंगे। क्या सही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिल रहे थे क्या, नहीं, वेरिएशन देखने को इसमें नहीं मिल रहे थे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं मिलेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन मिलेंगे। ठीक है, ऑकर है, ऑकर यानी प्रेजेंट है, यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ पर नहीं मिलेंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ पर यहाँ पर जो है वेरिएशन मिलेंगे, यहाँ पर वेरिएशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, अपसेंट होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो, और तीसरी बात ये है बेटा, तीसरी बात ये है, सुनना इस बात को, क्लियर करना कि बेटा मान के चलो, जैसे मान के चलो जो वेरिएशन होंगे, ठीक है, समझना इस बात को। ठीक है, जिसके जितने ज्यादा वेरिएशंस होंगे, समझना, उतना ज्यादा जो है ये आप उसमें पढ़ोगे, ये वाली लाइन। ठीक है, प्रोजेनी इज मोर एडेप्टेबल टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। ठीक है, चेंजेस इन एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि बेटा मान के चलो, सुनो, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो है ये अमीबा था, अमीबा ने 2 बच्चे पैदा करे। ये अपन आगे पढ़ेंगे बेटा ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली अपन लाइन आगे पढ़ेंगे, ये वाली लाइन। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन की बात है बेटा ये, है ना। तो इसमें क्या होगा कि सुनो, चलो मैं अभी बता देता हूँ। देखो आगे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन ये लाइन, ठीक है, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो
क्या क्या बता रहा हूँ कि बेटा मान के चलो ये ना कोई, ये बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल पेरेंट और ऑफस्प्रिंग बिल्कुल सेम है बेटा, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग क्या है बेटा, सेम है ना, बिल्कुल ये बच्चे बिल्कुल सेम है। और मान के चलो बेटा यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, हाई टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज्यादा हीट 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 हो जाती है, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, मान के चलो बहुत हाई टेम्परेचर हो गया आसपास का, तो बेटा ये भी मरेगा, ये भी मरेंगे और ये भी मरेंगे, कोई भी नहीं झेल पाएगा बेटा, कोई भी झेल नहीं पाएगा। और वो तीनों की तीनों चेंज हुआ अगर एनवायरमेंट में, क्या चेंज हुआ, चेंज क्या हो गया बेटा, हाई टेम्परेचर हो गया बेटा, क्या हो गया है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर हाई हो गया है। पहले सही था बेटा, बिल्कुल बढ़िया था टेम्परेचर, कोई बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब क्या हो गया, हाई हो गया टेम्परेचर, क्या हो गया बेटा, हाई हो चुका है टेम्परेचर। तो बेटा कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सब सेम है, क्या है बेटा, सब सेम है, ठीक है। लेकिन मान के चलो, लेकिन मान के चलो, सुनना ढंग से सुनना बेटा, ढंग से सुनना, ये वाली लाइन क्या कह रही है, मान के चलो बेटा, मान के चलो कि बेटा एक जो है, एक एक पेरेंट है, एक मेल पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है, ठीक है, ये बेटा ऐसा होगा, मेल पेरेंट ऐसा साइन होगा, और ये फीमेल पेरेंट है। और इससे जो बेटा बच्चा जो बना, इससे जो बच्चा बना बेटा, उसमें कुछ अलग ही पावर्स थी, उसके अंदर ऐसा वेरिएशन आ गया, उसके अंदर ऐसा वेरिएशन आ गया बेटा, कि बेटा वो जो है, वो इसके अंदर उसने ऐसे कोटिंग टाइप की कर ली अपने, उसने अपने अंदर ऊपर हार्ड कोटिंग टाइप की, ठीक है। तो वो क्या है, उसको टेम्परेचर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको टेम्परेचर से क्या नहीं पड़ रहा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो चुका है बेटा, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, लेकिन उसके पेरेंट मर गए, ये मर गया बेटा फीमेल पेरेंट, ये फीमेल पेरेंट भी मर गया, लेकिन बेटा वो उसका बच्चा जिंदा रह गया, उसका बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्चा जिंदा है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसने अपने अंदर एक वेरिएशन ला दिया, क्या वेरिएशन ला दिया, एक अपने ऊपर एक कोट टाइप का बना लिया, या कहो कि उसकी स्किन ऐसी हो गई, उसकी स्किन अलग ही टाइप की बनी, ठीक है, ठीक है, आरी बात का समझ लो, इसकी मोटी स्किन, इसकी भी मोटी स्किन, और इससे इन दोनों से मिलकर के इतनी मोटी स्किन बन गई, इस आदमी की, इस बच्चे की इतनी मोटी स्किन बन गई कि उसको टेम्परेचर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए, कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा ये क्या होगा, अडेप्ट होगा, ये जो चेंज होगा एनवायरमेंट में, चेंज कौन सा हुआ है, एनवायरमेंट में क्या चेंज हुआ है, हाई टेम्परेचर हुआ है बेटा, क्या हुआ है, हाई टेम्परेचर हुआ है। तो वो जो चेंज हुआ है टेम्परेचर में, उसको कौन अडेप्ट कर पाएगा, ये बच्चा अडेप्ट कर पाएगा बेटा, ये जो बच्चा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो पैदा ये बच्चा है, वो चेंज इन एनवायरमेंट यानी हाई टेम्परेचर बेटा, हाई टेम्परेचर उसको अडेप्ट कर पाएगा, क्या कर पाएगा बेटा, उसको अडेप्ट कर पाएगा, ठीक है, ये वाला बच्चा, ठीक है, ये मोटी स्किन, इसकी मोटी स्किन, इसकी मोटी स्किन, ठीक है, मेल की मोटी स्किन, फीमेल की मोटी स्किन, दोनों मोटी स्किन मिला करके एक बहुत मोटी स्किन बन गई बच्चे की, इतनी मोटी स्किन बन गई कि बेटा ऐसा चेंज आ गया कि वो अब जो है, अब वो अडेप्ट कर पा रहा है, ठीक है, अब वो मर ही नहीं रहा, अब कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए, कितना भी चेंज आया एनवायरमेंट के अंदर, वो बच्चा मर ही नहीं पा रहा बेटा, वो बच्चा मर ही नहीं रहा। तो ये ऐसा ऐसा जो बच्चा होगा वो है ना, अडेप्ट कर पाएगा, जी पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा, क्योंकि मोटी स्किन हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर तो बेटा जैसी पतली स्किन पेरेंट की, बाप की या पेरेंट की, वैसी ही पतली स्किन बेटा बच्चों की, तो बेटा ये मरेगा तो बेटा ये भी मर जाएंगे। आ रही बात समझ में, क्लियर हुई बेटा ये बात, क्लियर हुई ये बात, किसी को क्लियर हुई, ठीक है। अब सुनना, ढंग से सुनना, एम फॉर मोनोशियस, एम फॉर मैरिज, एम फॉर मोनोशियस, एम फॉर मैरिज, ठीक है, एम फॉर मोनोशियस, एम फॉर मैरिज, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मोनोशियस प्लांट क्या होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, सुनना, ऐसे प्लांट, ऐसे प्लांट जिसमें बेटा, जिसमें बेटा क्या होता है, ठीक है, जिसमें मेल फ्लावर, ठीक है, और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में मिले, क्या बोला मैंने, ठीक है, यहां से मैं आपको बता रहा हूं, यहां से देखो, दो तरीके के प्लांट होते हैं बेटा, सुनना ढंग से, दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक मोनोशियस प्लांट और एक डायोशियस प्लांट, दो तरीके के प्लांट होते हैं, ठीक है। ऐसा प्लांट, ऐसा प्लांट जिसमें ये कौन सा फ्लावर है बेटा, ये वाला क्या, कौन सा सिंबल है बेटा, मेल का, तो ये मेल फ्लावर है बेटा, ये कौन सा फ्लावर है, मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है बेटा, मेल फ्लावर, ठीक है, ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर बेटा, ठीक है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में हो,
ठीक है, तो उसे कहेंगे मोनोशियस। क्या कहेंगे बेटा? मोनोशियस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे बेटा ये बात सुनो, मैरिज मैरिज होती है, मैरिज मैरिज में क्या होता है? एक ही घर में, ये क्या होता है बेटा? एक ही घर में, एक ही घर में मेल पेरेंट, मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं ऐसे, एक ही घर में, जैसे ये एक प्लांट, एक क्या एक घर है, उसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही घर में रहेंगे, तो उसे कहेंगे मोनोशियस। या फिर एम, मोनोशियस याद रखना, एम फॉर मोनोशियस, एम फॉर मैरिज। ठीक है, तो मैरिज में एक ही घर में, एक ही घर में दोनों फ्लावर मिलेंगे, एक ही घर में दोनों मिलेंगे, मेल भी मिलेगा और फीमेल भी मिलेगा। ठीक है, शादी होने के बाद। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डायोशियस की, डायोशियस प्लांट की। डायोशियस प्लांट में क्या होता है? ठीक है, सुनना। तो मोनोशियस, अब क्या हुआ, जैसे मैरिज में क्या होता है बेटा, जैसे मैरिज में, ठीक है, मैरिज में क्या होता है? मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, ठीक है, एक साथ रहेंगे एक ही प्लांट में। क्या होंगे? एक ही प्लांट में एक साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ बेटा? लड़ाई हो गई। क्या हो गई बेटा? अब हो गई है लड़ाई। ठीक है, किस किस की बेटा? मेल की, मेल फ्लावर की फीमेल फ्लावर से लड़ाई हो गई है। ठीक है, लड़ाई हो चुकी है, किस किस की बेटा? किस किस की लड़ाई हो गई है? मेल फ्लावर की, मेल फ्लावर की फीमेल फ्लावर से लड़ाई हो गई है अब। ठीक है, अब लड़ाई हो गई है तो क्या हो गया बेटा? लड़ाई हो गई तो क्या होगा? डाइवोर्स होगा। क्या होगा बेटा? डाइवोर्स होगा, यस और नो? तो बेटा क्या हो गया? डाइवोर्स हो गया। अब क्या हो चुका है? डाइवोर्स हो चुका है। अब ये क्या बन चुके हैं? डायोशियस प्लांट में, डायोशियस प्लांट यानी डाइवोर्स। डाइवोर्स में क्या होता है बेटा? ठीक है, डाइवोर्स में क्या होता है? ये कौन सा फ्लावर, ये कौन सा फ्लावर है बेटा? फीमेल फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर है? फीमेल फ्लावर। ठीक है, डाइवोर्स में क्या होगा? फीमेल फ्लावर जो होगा अलग घर में रहेगा। ठीक है, डाइवोर्स में क्या होता है? ठीक है, ये फीमेल जो है अलग घर में रहती है, और मेल जो होता है, मेल फ्लावर जो होता है बेटा, वो अलग घर में रहते हैं। क्या होगा? मेल फ्लावर अलग घर में, मेल फ्लावर अलग घर में। ठीक है बेटा, ये घर है बेटा, घर यानी प्लांट बेटा, है ना, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो घर, ये क्या हो गया? घर जो हो गए दोनों अलग अलग हो गए, और बेटा जो फीमेल है वो अलग हो गई और मेल अलग हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मेल अलग हो गया, अलग, और फीमेल अलग अलग हो गई। आ रही बात समझ में? आ रही कि नहीं? देखो अब एक बार फिर से समझाता, देखो इसमें देखो, सुनना ढंग से। मोनोशियस में क्या होता है? मोनोशियस, एम फॉर मोनोशियस, एम फॉर मैरिज। ठीक है, एम फॉर मोनोशियस, एम फॉर मैरिज। ठीक है, और डायोशियस यानी क्या होता है? ठीक है, मोनोशियस में क्या होगा? एक ही घर में, ठीक है, अभी जब बढ़िया बढ़िया सुखमयी अभी परिवार चल रहा है बेटा, है ना? ठीक है, तो अभी क्या होगा? मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो होंगे वो बड़े जो है एक साथ रहेंगे, बढ़िया अपना जिंदगी व्यतीत करेंगे एक ही घर के अंदर। तो बेटा ये तो है मैरिज, सक्सेसफुल मैरिज है। लेकिन मान के चलो बेटा इन दोनों को क्या हो गई? लड़ाई हो गई बेटा, मेल की फीमेल के साथ क्या हो गई? लड़ाई हो गई। ठीक है, अब ये यहाँ तक कहानी पहुंच गई कि डाइवोर्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया? डाइवोर्स हो गया। तो बेटा क्या होगा? एक घर अलग हो जाएगा, दूसरा घर अलग हो जाएगा, दो अलग अलग घर हो जाएंगे। ठीक है, एक घर में कौन रहेगी? एक घर में रहेंगी फीमेल, एक घर में रहेगा फीमेल फ्लावर, और दूसरे घर में कौन रहेगा बेटा? मेल फ्लावर। क्या क्या कराया रहेगा? एक घर में रहेगा मेल और एक घर में रहेगा फीमेल। ठीक है, अब सुनो, एक बात नई ऐड कर रहा हूं मैं, सुनना ढंग से। मेल फ्लावर को कहते हैं बेटा, मेल फ्लावर को कहते हैं स्टेमिनेट, स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, आरी बात समझ में? मेन फ्लावर को क्या कहते हैं? स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और फीमेल फ्लावर को कहते हैं, ठीक है, जिसमें फीमेल ऑर्गन होता है, ठीक है, वो फीमेल फ्लावर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा फ्लावर जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ठीक है, ये ऐसा फ्लावर, ठीक है, देखो ये फ्लावर है जिसमें क्या हो? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। क्या हो? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, वो क्या कहलाएगा? फीमेल फ्लावर कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर को कहेंगे अपन, ठीक है, क्या कहेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर बेटा। कौन सा फ्लावर? पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। आ रही बात समझ में? मेल फ्लावर को कहेंगे स्टेमिनेट, मेल फ्लावर को कहेंगे स्टेमिनेट, और जो है फीमेल फ्लावर को क्या कहेंगे? पिस्टिलेट, पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, मेल फ्लावर की जगह आप स्टेमिनेट यूज करो, फीमेल फ्लावर की जगह पिस्टिलेट फ्लावर यूज करो। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ, ये वाला कौन सा फ्लावर है? ठीक है, ये वाला कौन सा फ्लावर है बताओ। तो इसके एग्जाम्पल सुनो, मोनोशियस प्लांट की पहले डेफिनेशन क्या आएगा? क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन
मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट, डिफरेंस बिटवीन मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट, ये क्वेश्चन आएगा आप में, ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो मोनोशियस प्लांट क्या होगा, जिसमें क्या होगा, पढ़ो जरा, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, क्या, जिसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन रहेगा बेटा बोर्ड का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेल मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होगा, ठीक है, मैरिज है बेटा, मोनोशियस यानी मैरिज, मैरिज में क्या होगा, हम साथ साथ हैं, ठीक है, मैरिज में क्या होगा बेटा, हम साथ साथ हैं, ठीक है, मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में, एक ही घर में बेटा, ठीक है, एक ही घर में, सेम सेम घर में। और डायोशियस प्लांट में क्या आएगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर क्या होंगे, अलग अलग, सेपरेट घर होगा बेटा, सेपरेट घर होगा, मेल का अलग सेपरेट घर होगा, फीमेल का अलग क्या होगा, सेपरेट घर होगा, मेल अलग, मेल का घर अलग, फ्लावर मेल मतलब आरिवा समझ में, ठीक है, तो मेल प्लांट अलग हो जाएगा, मेल फ्लावर वाले, ठीक है, मेल फ्लावर रहेगा उसके अंदर, ठीक है, और है ना फीमेल, और एक एक जो है घर अलग हो जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है फीमेल, फीमेल ही फीमेल जो है उसमें फ्लावर रहेंगे, क्या रहेंगे, फीमेल फ्लावर ही उसमें रहेंगे, ठीक है, ये बात है ना, सेपरेट घर हो जाएगा, एक घर ये एक घर ये, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बेटा मोनोशियस प्लांट के, क्या है बेटा, कोकोर बेटा, कोकोनट और डायोशियस प्लांट, ठीक है, ठीक है, कोकोनट अभी अपन पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, चलो ऐसे पढ़ते हैं, इधर देखो, देखो एग्जाम्पल देख लो मोनोशियस प्लांट के, देखो सुनना ढंग से, कुकू को कुरकुरे चाहिए, क्या है बेटा, कुकू को क्या चाहिए बेटा, सुनना, ये ट्रिक है बेटा आज की अपन की, क्या है बेटा, ये आज की ट्रिक रहेगी आपकी, ठीक है, तो कुकू को कुरकुरे चाहिए, ठीक है, जो जो करें याद रिवाइज कर लें, ठीक है, जिनको वाली ट्रिक याद है, ठीक है, कुकू को कुरकुरे चाहिए, कुकू यानी क्या होता है, कुकुम्बर, ठीक है, कुकू यानी क्या होता है बेटा, कुकुम्बर, ठीक है, को यानी क्या होता है बेटा, कोकोनट, ठीक है, कुरकुरे यानी क्या होता है, कुकुरबिटा, ठीक है, और चाहिए यानी क्या होता है, कारा, देखो सुनो, कुकू कुकुम्बर यानी क्या होता है बेटा, कुकुम्बर यानी होता है खीरा बेटा, क्या होता है बेटा, खीरा, देखा है अपन खाने के साथ खाते हैं खीरा, ठीक है, तो वो होता है खीरा बेटा, ठीक है, चलो, तो वो जो खीरा होता है वो समझ जाना बेटा, ये होता है कुकुम्बर, ठीक है। और सुनो, कोकोनट तो बेटा सब जानते हैं, खीरा देखो होगा आपने, इस तरीके का होता है खीरा, है ना, इस तरीके का आपने देखा होगा खीरा, ये देखो बेटा, इस तरीके का होता है खीरा, जानते ही होगे, खाते ही होगे इसको, है ना, तो ये खीरा है बेटा, ठीक है। चलो अब सुनो, वो कहलाता है कुकुम्बर, कोकोनट, को यानी कोकोनट, कुकुरबिटा यानी क्या होता है, कुकुरबिटा यानी बेटा कद्दू बेटा, कुकुरबिटा यानी कद्दू, कद्दू ऐसा दिखता है बेटा, देख लो, कुकुरबिटा कद्दू देखा है ना, ये तो कद्दू देखते ही होगे, कुकुरबिटा, ठीक है, और चाहिए यानी कारा, ठीक है, कारा कैसी दिखती है, सुनो कारा कैसी दिखती है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो नई चीज है ये, ठीक है, ये कारा इस तरीके से दिखती है बेटा, एक ये वाला प्लांट, ये कारा का प्लांट है बेटा, ये कौन सा प्लांट है, कारा का प्लांट है ये वाला, ठीक है, ये कारा कारा है ये वाली, ठीक है, ठीक है, आरी बात समझ में। इसमें अगर आपसे ये बेटा पूछा जाता है, डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है कारा का, ठीक है, ये कैसा प्लांट होता है, ठीक है बेटा, ये जो ये कारा जो है ये पानी में समुद्र में पाया जाता है, ये वाला प्लांट, ठीक है, समुद्र में पाया जाता है ये प्लांट, और इसमें बेटा ये इसमें जो है दोनों पार्ट होते हैं, मेल प्लांट पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है, तो बेटा ये देखो मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, तो ये पूछा जाता है बेटा आपसे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके कंपटीशन एग्जाम में और बुक और बोर्ड एग्जाम में, कि भैया इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये कारा प्लांट है, कारा प्लांट कौन सा प्लांट है बेटा, कारा प्लांट, तो कारा प्लांट में मेल, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा कौन सा मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट है, क्वेश्चन आ चुका है बेटा, कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुका है ये, ठीक है, तो कौन सा मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट है, और बोर्ड में भी आ चुका है, ठीक है, उसके लिए कारा बनाने के लिए, देखो सुनो, तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा बात ध्यान रखना बेटा, याद करने की ट्रिक है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो ऊपर होगा, बेटा आप जानते हो कि बेटा ये मान लो इंडिया है, या जो हमारी जो उसमें क्या होता है,
हमेशा क्या देते हैं अपन, प्रेफरेंस किसको देते हैं, पहले फीमेल को देते हैं कि नहीं, यस और नो, फीमेल को प्रेफरेंस देते हैं ना। तो सबसे ऊपर वाला कौन सा प्लांट होगा बेटा, फीमेल होगा बेटा, क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा ऊपर, ठीक है, क्या होगा बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा ऊपर होगा, और नीचे कौन सा होगा बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन नीचे होगा बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, नीचे होगा, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर होगा, मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा नीचे होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे ऊगोनियम, और मेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे एंथ्रीडियम बेटा। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम कहेंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे, ऊगोनियम कहेंगे। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये। और मेल ऊपर होगा, फीमेल नीचे होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये है बेटा कारा बेटा, ये कौन सा प्लांट है, कारा, ये एक प्लांट है, ठीक है, समुद्र में ये मिलता है, ठीक है, मतलब पानी में मिलता है ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये चारों के चारों क्लियर हो गए आपको बेटा, ये चारों के चारों क्लियर हो गए। कुकुम्बर यानी खीरा, कोकोनट यानी बेटा सभी जानते हैं, कोकोनट मत पूछना क्या होता है कोकोनट, ठीक है, कोकोनट यानी क्या होता है, नारियल। नारियल, वेरी गुड, ठीक है, चलो नारियल। और कुकुर बेटा यानी कद्दू, कुकुर बेटा यानी कद्दू, और कारा यानी बेटा एक एलगी, एक प्रकार की, एक प्रकार का जो है प्लांट है, ठीक है, प्लांट है जो कि पानी में मिलता है अपन को, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात, ठीक है, कद्दू बेटा कद्दू, ठीक है, और कारा जो है बेटा ये जो वाटर वाटर में मिलने वाला प्लांट है, ठीक है। कोकोनट यानी बेटा नारियल, सब जानते हैं, ठीक है, चलो क्लियर हो गया ये हो गया मोनोशियस प्लांट के एग्जांपल। अब अपन पढ़ते हैं डायोशियस प्लांट के एग्जांपल, देखो सुनो, बेटा डायोशियस प्लांट का एग्जांपल है बेटा, डेट पे मारा कांता को, क्या है बेटा, डायोशियस प्लांट का एग्जांपल या ट्रिक क्या रहेगी, ये एग्जांपल है बेटा, ये सारे के सारे डेट पे मारा कांता को। डायोशियस प्लांट कौन कौन से होते हैं, डेट पाम, ठीक है। अब देखो डेट पे मारा कांता को कैसे याद रखोगे, ट्रिक, ठीक है, ये वाली कैसे याद रखोगे, वो कुरकुरे चाहिए कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे कि भैया सुनो, एक फिल्म भी आई थी, ठीक है, उसमें एक लड़की का नाम होता है कूकू, ठीक है, और वो जो है कूकू जो होते हैं ना, उसको क्या चाहिए, कुरकुरे चाहिए बेटा, ठीक है, क्या चाहिए, कुरकुरे चाहिए उसको, पेप्सी नहीं चाहिए उसको, बर्गर नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बेटा, कूकू को कुरकुरे चाहिए बेटा, क्या चाहिए, कूकू को कुरकुरे चाहिए, पेप्सी नहीं चाहिए, बर्गर नहीं चाहिए, पिज्जा नहीं चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे आप उसको ट्रिक को याद करोगे। या दूसरा तरीका, ठीक है, इसके इनिशियल देखना, इसके इनिशियली जो है लिए गए हैं, को यानी कोकोनट, कुरकुरे यानी कुकुर बेटा, ठीक है, चाहिए यानी कारा, ठीक है, ठीक है, ये देखो तीन अक्षर सेम है ना इसके, तो इनिशियल्स लिए गए हैं इसके, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है C4 बेटा, ठीक है, सी 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 सी, चार, तो ये C4, ठीक है, तो ये C4 से भी याद रख सकते हो कि मोनोशियस प्लांट में चार सी वाले प्लांट पौधे आते हैं, चार सी वाले पौधे आते हैं, ठीक है, कुकुम्बर, कोकोनट, कुकुरबिटा और कारा, ठीक है, तो ये चार सी वाले पौधे आते हैं, ये भी आप इससे ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अब इसको कैसे याद करोगे वाले को, डेट पे मारा कांता को कैसे याद रखोगे, देखो भाई इसकी एक स्टोरी लाइन है, ठीक है, ये जो ट्रिक है ये कोई यहाँ मिलेगी भी नहीं, ये मेरी ट्रिक है, समझना इस बात को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, ठीक है, जितनी भी ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको। तो ये डायोशियस प्लांट की ट्रिक है, और कैसे याद रखोगे, डी से याद रखना बेटा, डी, ठीक है, ये इसकी ये स्टार्ट हो रही है डी से, ठीक है, डायोशियस प्लांट की ट्रिक किससे स्टार्ट हो रही है, डी से, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, डेट पे मारा कांता को, ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ, एक लड़की थी जिसका नाम था कांता, ठीक है, क्या नाम था, कांता, ठीक है, कांता बाई, समझ गए ना। तो आप समझना इस बात को कि वो है ना डेट पे गई एक लड़के के साथ, ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा जो है वो एटीट्यूड दिखा रही थी, तो उस लड़के ने उसको डेट पर ही मार दिया, ठीक है, तो बड़ा जो है दुष्ट लड़का था, ठीक है, और बहुत ज्यादा नाइंसाफी भी हुई है कांता के साथ, ठीक है, जस्टिस फॉर कांता, ठीक है ना भाई, कि यार इसका उसको बेचारी को किस पे मारा गया है, डेट पर ही मारा गया है, ठीक है, क्या किस पे मारा गया है, डेट पे ही
मार दिया गया, मारा, डेट पे मारा कांता को, किसको मारा, कांता को मार दिया गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो बड़ी नाइंसाफी हुई है इसके साथ, ठीक है। अब सुनो, तो अभी भी पुलिस खोज रही है उस लड़के को जिसने इसको मारा कांता को डेट पे, ठीक है, तो अभी भी खोज रही है वो पुलिस, ठीक है। चलो अब सुनो, डेट यानी डेट पाम बेटा, ठीक है, डेट यानी डेट पाम, ठीक है, ये इससे लिया गया इनिशियल से। तो डेट डेट पाम कौन सा होता है बेटा, खजूर का पेड़। डेट डेट पाम यानी कैसा होता है, खजूर का पेड़, ठीक है। खजूर का पेड़ देखा है आपने, सभी ने खजूर का पेड़ देखा है, खजूर का पेड़ देखा है बेटा। अपन जो है इस तरीके का होता है खजूर का पेड़, देखो देख लो, ये होता है बेटा खजूर का पेड़, ये होता है खजूर का पेड़, है ना, ये खजूर का पेड़ है, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पर आपको उसमें दिखेगा ब्राउन ब्राउन बेटा, है ना, इसमें आपको क्या दिखेंगे, ब्राउन ब्राउन आपको दिखेंगे, वो वो खजूर होते हैं बेटा, ठीक है। और वो डेट्स जिसे कहते हैं, डेट्स, है ना, डेट्स भी कहते हैं, डेट्स, ठीक है। ये और महंगे आते हैं, और वो जो है बड़ी बड़ी जो काजू किशमिश वाली दुकानें होते हैं उस पे मिलते हैं ये डेट्स, है ना। तो ये इसको भी आपको दिखा देते हैं खजूर कैसा दिखता है, ठीक है, डेट्स भी कहते हैं इसे, ठीक है। तारीख बेटा तारीख, ये डेट्स वो डेट्स नहीं है ना। तो ये देखो इस तरीके का दिखता है खजूर, है ना, इस तरीके का आपको दिखता है, ये खाते हैं बहुत बेटा, न्यूट्रिशियस होता है ये, ठीक है, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है ये डेट, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं ये डेट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना भी, ये डेट है, ठीक है, तो ये डेट। कुकू को कुरकुरे चाहिए, ठीक है, ये तो हो गया आपका, डेट पे मारा कांता को, ठीक है। तो ये डेट पाम समझ गए, खजूर, ठीक है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। पपाया तो आप जानते ही हो बेटा, पपाया क्या होता है बेटा, पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, है ना, वही वाला बेटा पपीता, ठीक है। पपाया, अब देखो ये कैसा दिखता है भाई, ये पपीता का पेड़ देख लो, ये सर, ये वाला ये पपीता का पेड़ है बेटा, है ना, ये पपीता का पेड़ है। और सर ये तो हमें हरा दिख रहा है बेटा, अभी अभी थोड़ा है ना, थोड़े टाइम बाद जाना लॉकडाउन के बाद, ठीक है, इसको देखने, तो इसमें तुम्हें पीला दिखेगा बेटा ये, ठीक है। ये लॉकडाउन के बाद अपने आप ही पीला हो जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है, वो पक जाएगा अपने आप ही, पिक्चर में भी पक जाएगा, ये पीला हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको हरे दिखेंगे, वो कच्चा है ये अभी पेड़, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इस तरीके का पपीता होता है पीला पीला, वो भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। और सुनो, अब देखो, और बेटा मर्केंशिया, आप देखो मर्केंशिया की पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको, इधर देखो, मर्केंशिया, दूसरा प्लांट कौन सा होता है बेटा, मर्केंशिया, ठीक है। दूसरा प्लांट क्या होता है, मर्केंशिया। मर्केंशिया में क्या होता है देखो, ठीक है, माराकांतो को यानी मर्केंशिया बेटा, एक ये प्लांट होता है मर्केंशिया भी, ठीक है। पपाया जानते हो, डेट पाम भी समझ में आ गया, मर्केंशिया प्लांट देख लो बेटा जल्दी से, मर्केंशिया प्लांट देख लो। मर्केंशिया प्लांट कैसा दिखता है, इस तरीके का दिखता है बेटा कुछ, देखो ये है बेटा मर्केंशिया का प्लांट, ठीक है, ये देखो मर्केंशिया का प्लांट जो होता है बेटा, इसमें आप देख पा रहे हो, सुनो देखना बेटा, मर्केंशिया का प्लांट जो है ये आपने देखा भी होगा, ठीक है। ये कैसा पौधा होता है बेटा, ये डायोशियस प्लांट होता है मर्केंशिया, यानी क्या होगा बेटा, मेल अलग घर में, फीमेल अलग घर में। तो बेटा ये देखो, सर पहचानेंगे कैसे कि सर कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो बेटा देखो, तुम दिमाग लगाओ बेटा कि कौन सा वाला जो है, लड़के सज धज के रहते हैं, लड़कियां, बताओ भाई, लड़के सज धज के रहते हैं, लड़कियां रहती है ना, तो देखो लड़कियां बढ़िया सज धज के, बिल्कुल देखो सज धज के बिल्कुल ये रह रही है ना, तो ये सज धज के है। और लड़के तो ऐसे ही होते हैं बेटा, चड्डे में आ जाते हैं, बिल्कुल ही चड्डे में, और उसमें बढ़िया कभी भी कहीं भी निकल जाते हैं चड्डे में ही, और उसमें है ना, अपने में ही, है ना। तो बेटा ये जो है, ये बेटा ये ऐसे ही निकला हुआ दिख रहा होगा बेटा, पतझड़, ठीक है, सूप ये। तो ये बेटा ये जो है जिसने बाल वाल कुछ नहीं बनाए हैं, ऐसे बिल्कुल उल्टे सीधे हो रहे हैं, ये है, ये मेल है बेटा, ये मेल प्लांट है, ये मेल फ्लावर है, ठीक है, एक तरीके से। तो मेल पार्ट जो होगा, ये देखो, मेल वाला जो होगा वो मेल 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 में, मेल मतलब अलग प्लांट में, और फीमेल वाला जो होगा
फीमेल में, फीमेल प्लांट में, अलग प्लांट में, तो दोनों अलग अलग है, डाइवोर्स हो चुका है, क्या हो चुका है बेटा, डाइवोर्स हो चुका है। तो बेटा ये क्या होगा, डायोशियस प्लांट, डी फॉर डाइवोर्स, डी फॉर डायोशियस प्लांट। तो बेटा मर्केंशिया कैसा प्लांट होता है, डायोशियस प्लांट होता है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो ये आपका हो गया मोनोशियस प्लांट की ट्रिक हो गई बेटा, ठीक है, ये मोनोशियस और डायोशियस आपका ये खत्म हो गया बेटा, ठीक है। ठीक है, अब बेटा अपन क्या पढ़ रहे हैं, लैटिन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कि बायोलॉजी में वर्ड कैसे जो है मिले हुए, कैसे जो है यूज होते हैं, और अपन को कैसे पहचानना है, रटना नहीं है, समझना है। जैसे एक एग्जांपल में डर्म डर्म और लॉजी रहने ले लिया, ठीक है। डर्म यानी होता है स्किन और लॉजी यानी होता है स्टडी। तो जो अगर मैं स्किन के बारे में पढ़ रहा हूँ कि भैया स्किन की लेयर के बारे में पढ़ रहा हूँ, ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, नीचे वाली जो है डर्मिस, है ना। तो अगर मैं स्किन के बारे में पढ़ रहा हूँ कि स्किन में जो है स्वेट ग्लैंड्स होते हैं या क्या कुछ भी स्किन के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, स्किन के बारे में क्या कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ किसके बारे में बेटा, स्किन के बारे में। तो वो क्या कहलाएगा, डर्मेटोलॉजी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डर्मेटोलॉजी। ये बात ध्यान में रखना, आगे बात समझ में, ऐसे करके आप जो है ये आपके में आएंगे, ठीक है। चलो अब एक और एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लो। जो कभी स्किन के डॉक्टर के पास गए हो, स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं पता है आपको, स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं, देखो मैंने एक ले लिया डर्म और एक ले लिया मैंने ओलॉजिस्ट, ठीक है, एक क्या ले लिया मैंने, ओलॉजिस्ट, ठीक है। तो अब जो है क्या बन जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट, क्या बन गया बेटा, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होगा, स्किन का डॉक्टर बेटा, ठीक है, स्किन का डॉक्टर, ठीक है, या ऐसा ऐसा आदमी जिसको पूरी नॉलेज है स्किन के बारे में, ठीक है। ये डर्मा का मतलब होता है स्किन, और ओलॉजिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन, द पर्सन हु हैज नॉलेज अबाउट, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने आगे, क्या है, स्किन, ठीक है। तो ऐसा आदमी जिसको नॉलेज है, जैसे जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है ना, उसको नॉलेज होती है स्किन के बारे में कि भैया तुम्हें एक्ने हुआ है, दाना हुआ है या कुछ भी हुआ है, तभी तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट बना, है ना, क्योंकि उसको उसको क्या है, उसको क्या है, ऐसा पर्सन है जिसको क्या है, नॉलेज है, क्या है बेटा, ऐसा पर्सन है जिसको क्या है बेटा, नॉलेज है किसके बारे में, स्किन के बारे में। तो तभी वो उसको क्या कहते हैं अपन, डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, पर्सन हैविंग नॉलेज, पर्सन ऐसा आदमी जिसको क्या है, नॉलेज है किसके बारे में, स्किन के बारे में, उसे कहेंगे अपन डर्मेटोलॉजिस्ट बेटा, क्या कहेंगे उसे, डर्मेटोलॉजिस्ट। क्लियर है ये बात, ठीक है। जैसे बेटा एक होता है कैंसर होता है बेटा, जैसे एक होता है सर्वाइकल कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, एक एक होता है सर्वाइकल कैंसर। कोई पूछता है सर्वाइकल कैंसर है भाई मुझे, ऐसा कोई पूछता है, किसी पूछा कि सर्वाइकल कैंसर जो है, एक आदमी बता रहा था मुझे कि भाई मुझे है ना सर्वाइकल कैंसर है, मैं हाल समझ गया कि इसको क्या है, सर्वाइकल का मतलब क्या होता है, सर्वाइकल का मतलब क्या होता है, नेक, ठीक है। तो नेक में क्या है, इसको कैंसर है बेटा, इसको नेक में क्या है, इसको कैंसर है यहाँ पर नेक पर, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो है नेक पर कैंसर है, ठीक है, वो कहलाया जाता है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब अगर मान के चलो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ गैस्ट्राइटिस, इसका मतलब बताना बेटा, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस का मतलब बताना बेटा, कोई बता सकता है गैस्ट्राइटिस का मतलब। अब जिन लोगों ने मेरी से जो है पिछले टर्म पर जो है बायोलॉजी की जो है लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उनको समझ में आ जाएगा, वो खुद बना लेंगे, ठीक है। गैस्ट्रा, गैस्ट्रा का मतलब क्या होता है बताओ भाई, गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, बताओ, गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टमक, और आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। अगर बेटा आपके पेट में सूजन हो जाए, कहते हैं ना यार मेरे पेट में सूजन आ गई है, मेरे में ये हो गई है, दर्द हो रहा है, पेट में सूजन आ गई है, लाल लाल हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसे कहते हैं बेटा गैस्ट्राइटिस, ठीक है। आइटिस का मतलब क्या होता है, मैंने कल बताया था बेटा, आज मैंने नहीं लिखा, है ना, वो मैं लिख चुका हूँ पहले एक बार ही, तो मैंने कहा था हम गेम खेलेंगे, है ना। चलो ठीक है, तो इस तरीके से अभी तो जो ठीक है, आरी बात समझ में, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, कल बताया था मैंने। तो ऐसे ऐसे बेटा नए 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 नए
नए नए वर्ड को अपन मिला सकते हैं बेटा, क्या बना सकते हैं, नए नए वर्ड को जोड़ के मिला सकते हैं, ठीक है। अब मैंने अगर वर्ड लिख दिया गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी क्या होगा बेटा, इसका बताओ अंतर का मतलब, इसका क्या मंतर होगा, गैस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब होगा, खुद ही बता दोगे या क्या मंतर होगा, बताओ भाई। गैस्ट्रो का मतलब क्या होगा, स्टमक, और लॉजी यानी क्या होगा, स्टडी, है ना। अगर मैं स्टमक के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, गैस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी होता है बेटा, ऐसे ही गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी होता है, यानी जो है पेट का डॉक्टर बेटा, है ना, वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट, है ना, कह सकते हो, है ना। तो ये गैस्ट्रोलॉजी यानी, लॉजी यानी स्टडी, गैस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हो, अलग अलग तरीके से आप वर्ड्स को बना सकते हो, इसको याद कर लेना बेटा। अब मैं ये वाले वर्ड जो होंगे, ओमा यानी होता है ट्यूमर, ऑइड मतलब होता है लाइक, ठीक है, ऑइड यानी होता है लाइक बेटा, न्यूक्लियोइड वर्ड यूज होता है ना, बहुत जगह यूज होता है, मैं बताऊंगा ऐसे, ठीक है। न्यूक्लियस जैसा, न्यूक्लियोइड, ठीक है, ठीक है। जैसे वर्ड होता है यूज न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो ये होता है प्रोकार्योट्स, बैक्टीरिया में यूज होता है बेटा न्यूक्लियोइड, है ना, ये न्यूक्लियोइड होता है ये, ठीक है, मैं बताऊंगा ये तुम्हें, ठीक है। बैक्टीरिया में जो है यहाँ पर जो है डीएनए वगैरह इस तरीके से रहता है बेटा, है ना, सर्कुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है। ऐसे सर्कुलर फॉर्म में जो है डीएनए रहता है, उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, यानी न्यूक्लियस जैसा, यानी क्या बेटा, न्यूक्लियस नहीं है ये, न्यूक्लियस जैसा है बेटा, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस ऑइड यानी क्या होता है, लाइक, न्यूक्लियस जैसा या लाइक, जैसा, लाइक यानी जैसा, न्यूक्लियस जैसा, न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियस बेटा अलग ही होता है, वो यूकारियोट्स में मिलता है, पता है ना, न्यूक्लियस अलग ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा कुछ न्यूक्लियस जैसा दिखे, तो उसे अपन न्यूक्लियोइड कहेंगे, ठीक है। अभी आएंगे ये वर्ड्स आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियोइड वगैरह, ठीक है। अभी अभी टेंशन मत लो, ठीक है। न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस जैसा, न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस, ऑइड यानी लाइक, न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस, ऑइड यानी लाइक। तो न्यूक्लियस जैसा आपको कोई दिखने लगे स्ट्रक्चर, तो वो कहलाया जाएगा न्यूक्लियोइड, क्या कहलाया जाएगा, न्यूक्लियोइड। ऐसा स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है बेटा, न्यूक्लियोइड, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना इस तरीके से।